आपको आगाह करेंगे। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ 3 दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच में शामिल होंगे। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और एतजाज अहसन ने दरख्वास्त दायर की थी। पहली बार मौजूदा चीफ जस्टिस और नए ताकिनात होने वाले चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा हैं। उमरता बंदयाल के चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फायज ईसा पहली बार बेंच का हिस्सा होंगे। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल हैं। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया आफरीदी भी बेंच का हिस्सा होंगे। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर, जिस पर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ 3 दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच में शामिल होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, बताइएगा, चीफ जस्टिस ने दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट के ऊपर? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की गूंज जो है इस वक्त तमाम मुल्क में जो है वो इस वक्त सुनाई दे रही है। और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब की जानिब से ये पटिशन दायर की गई थी जिस पर फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें थी और अब ये इस पे बेंच तश्कील दे दिया गया है। 9 रुकनी बेंच है जो चीफ जस्टिस साहब की जो है सरबराही में ये बेंच जो है वो समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच जो है ये फौजी अदालतों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ दरखास्तों पर कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है जो नॉमिनेटेड जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है फ्यूचर में, उनको भी इस बेंच में शामिल किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और बैरिस्टर एतजाज अहसन ने दरखास्तें दायर की थी। पहली बार मौजूदा चीफ जस्टिस और नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा होंगे, एक साथ बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फायज ईसा का पहली बार जो इससे होंगे। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस से काजी फायज ईसा जो है, उनके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी भी इस बेंच में शामिल है। और ये बेंच जो है 9 रुकनी बेंच है। अब आप देखें कि इसमें पहले ही बड़ा बेंच तश्कील दिया गया है, वरना ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब की ये उनके सवाबदीद थी कि उस पर वो 3 रुकनी बेंच भी बना सकते थे, 2 रुकनी भी बेंच बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 9 रुकनी बड़ा बेंच जो है वो उसका तश्कील दिया है। और इस पर कल जो है वो समाअत होगी और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो है वो होगा, क्योंकि इससे एक रोज कल बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब जो है उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी की थी और मुलाकात में उन्होंने यही इस्तदा की थी कि उनकी जो दरख्वास्त है इसको जल्द जो है वो लगाया जाए, क्योंकि अब जो पाकिस्तान में पिछले दिनों में सूरत हाल हुई 9 मई के वाकयात के बाद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने की बातें की जा रही थी और इसके अलावा 70 के करीब जो मुल्जिमान थे जिनको जियो फोरेंसिक और वीडियोस के जरिए पहचाना गया था, इनको पहले ही जो है वो आर्मी की कस्टडी में दिया गया है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें दी गई थी जिसमें कहा गया था कि ये लोग जो है उसमें मुलविस हैं, इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल होना है, तो उनको भी उनके हवाले किया गया है और इस वक्त वो आर्मी की कस्टडी में है। और आर्मी कोर्ट्स की फिलहाल अगर हम बात करें तो किसी किस्म की कोई तश्कील नहीं हुई जिसमें ये कहा जाए, जिसमें बताया जाता है कि कौन बेंच का हेड होगा या कोर्ट का हेड होगा और कौन इसके अंदर शामिल होगा। अभी तक कोई इस किस्म की जो अगला स्टेप है वो नहीं लिया गया, लेकिन ये मामला ये है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा और ये बेंच कल समाअत करेगा और उम्मीद है कि ये बेंच जो है ज्यादा देर इस पर समाअत नहीं करेगा, जल्द इसका ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा। एंड मुमकिन है कि अगर कल बेंच इस चीज के ऊपर इब्तदाई समाअत के बाद रोजाना की बुनियादों पर इसकी समाअत करना चाहे तो वो भी समाअत कर सकता है। और अगर बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें, उन्होंने कोई इसके अंदर एक सिविल मिसलिनियस से एप्लीकेशन दी हो जिसमें उन्होंने इस्तदा की हो कि हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए, तो ये बेंच यकीनन उस पर भी गौर करेगा। जी
शादाब भैया साहब, कानूनी जो मामलात हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हैं। ये कहिएगा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दलाइल कितने स्ट्रॉन्ग हैं और ट्रायल